तो इनकाउंटर के समर्थन में कहीं कोई सभा हो तो हम उसके खिलाफ हैं। कहीं भी कोई भी नेता मंत्री कुछ बोले हम उसके खिलाफ। सरकार ने बिहार के अंदर पुलिस का राज, कानून का राज अब रहा नहीं। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार की उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स एक नए बिहार की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। वह पॉलिटिक्स जिस पॉलिटिक्स ने पूरा बहुजन पार्टियों को असहज कर दिया है, वो पॉलिटिक्स जो अब बहुजन पार्टी के नेताओं को सिर्फ असहज नहीं किया है, सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इस पॉलिटिक्स को कैसे रोका जाए। क्योंकि ये पॉलिटिक्स बिहार में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण को कभी सवर्ण के सहारे जोड़ने नहीं दिया है। ये भी एक बात है। इसमें हमारे सवर्ण नेता भी कम जिम्मेवार नहीं है। उसने सवर्ण की पॉलिटिक्स को, क्योंकि उस दौर में सवर्ण का ही पॉलिटिक्स था, तो सवर्ण के पॉलिटिक्स में जब भूमिहार था तो वो अपने तरीके से बाकी सवर्ण को छोड़कर चला। तो ये राजपूत तो राजपूत, ब्राह्मण तो ब्राह्मण, तो सब टुकड़े में बटे रहे और वो असर अभी भी है। लेकिन भरत तिवारी की घटना ने उसको तोड़ा है और सोशल मीडिया पर जिस तरीके की नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है उसका भी असर दिखने लगा है। देखिए, अभी तक जिस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही थी बिहार में 90 के बाद, जो पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई, धीरे 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 उस पॉलिटिक्स से सवर्ण की पॉलिटिक्स खत्म हो गई। अब वहां सवर्ण का कोई वर्चस्व की पॉलिटिक्स नहीं रह पाया। और जहां कहीं भी अगर ऐसा कुछ दिखता है तो टारगेट लेने की कोशिश होती है। संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह, ये वही पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लेकिन सत्ता के शिखर पर कौन है? लालू यादव, नीतीश कुमार, अब सम्राट चौधरी। तो सत्ता के शिखर पर अब सवर्णों ने उम्मीद छोड़ दी है कि अब वहां हम पहुंच सकते हैं। तो राजनीति का दिशा बदल गया। उसी तरीके से लालू यादव और नीतीश कुमार ने जिस रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया और जिस तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ाया, अब 5 से 10% EWS को छोड़ दीजिए तो मुश्किल से सवर्ण लोग जो है सो चुन कर आ रहे हैं। तो वहां भी अब निराशा हाथ लग रही है। खेतीहर समाज रहा नहीं, तो खेती पर जो आधारित एक सोसाइटी था वो भी कमजोर होता जा रहा है। मतलब अब सवर्ण के पास खोने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। और जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है तो फिर आप एक वोटर तो हैं, और उस वोटर की जरूरत तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को है। भले पिछड़ा मांगे 100 में 60 आप कहते रहिए, लेकिन इस 15% का भी तो वोट आपको चाहिए। और ये 15% अब निर्णायक स्थिति में है, क्योंकि जिस तरीके से पिछड़े की पॉलिटिक्स दलित, महादलित, अति पिछड़ा, जादव, कोरी, कुर्मी, कुशवाहा में बढ़ चुका है, पासवान, राम और माझी में बढ़ चुका है, तो फिर तमाम इस तरीके के पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को इस 15% की जरूरत है। ये पॉलिटिक्स भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद जो एक बिहार में एक राजनीति फिजा देखने को मिला, असहज तो है ये लोग जनाब। अब क्या चाहिए सवर्ण को? वोट तो आपको चाहिए ना। सत्ता जब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, वोट चाहिए। तो वोट चाहिए तो उसके लिए तो आपको, जैसे किसी जमाने में दलित और पिछड़ों के लिए सवर्ण संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ कुछ करते रहते थे, आने वाले समय में सवर्णों के लिए तो करना होगा। क्योंकि सवर्ण अगर आवाज उठानी शुरू कर दी तो जब सत्ता में हमें भागीदारी नहीं चाहिए तो फिर क्या होगा? दलित पॉलिटिक्स सिर्फ सिंबॉलिक पॉलिटिक्स चलाते थे सवर्ण लोग, पिछड़ों की पॉलिटिक्स में सिंबॉलिक पॉलिटिक्स चलाते थे, मलाई खुद मारते थे। तो उस पॉलिटिक्स का तो अंत हो गया। अब पॉलिटिक्स है, अब नजर घुमा कर देख लीजिए, तेजस्वी पिछड़ा, सम्राट चौधरी पिछड़ा, निशांत पिछड़ा। तो अब भाई सब तो पिछड़े ही सामने में है ना। पिछड़ों को ही मुख्यमंत्री बनना है। तो जब आपको मुख्यमंत्री बनना है और पिछड़े अलग अलग जाति में बटे हुए हैं तो सवर्ण का वोट तो चाहिए ना। तो भरत तिवारी की पॉलिटिक्स ने, मतलब उसकी पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह मत सोचिए। लोगों का जो गुस्सा सामने आया और जिस तरीके से लोग सड़क पर उतरे,
क्यों सरकार हिल गई? कभी कोई सरकार सवर्ण के इस आक्रोश को कभी भी महत्व दिया? कभी नहीं। अरे जाओ, जाते जाओ, कोई कौन पूछता है इसको। और साथ ही कास्ट पॉलिटिक्स था ही, जैसे महापंचायत पैरेलल चलाने की कोशिश की। अरे भाई, समाज को बैकवर्ड फॉरवर्ड बांट कर क्या करोगे? किसको मुख्यमंत्री बनाओगे? सम्राट को, तेजस्वी को, या फिर निशांत को? इस तीनों को मुख्यमंत्री तुम बनाने की स्थिति में अकेले हो। पॉलिटिक्स यही है। तुम तीनों में से वही मुख्यमंत्री बन सकते हो जिसके साथ सवर्ण खड़ा होगा, क्योंकि पिछड़े अलग अलग पार्टी में बट चुके हो। यादव अब कभी भी अति पिछड़ों के साथ वोट नहीं करेगा, अति पिछड़ा भी अब यादव के साथ वोट नहीं करेगा। इस तरीके का डिवीजन नीतीश कुमार करके चले गए। कोयरी कुशवाहा की पॉलिटिक्स भी आखिरी सांस ले रहा है। पासवान, माझी और राम की पॉलिटिक्स भी आखिरी सांस ले रहा है। तो फिर आखिरी सांस में वेंटिलेटर कौन है जो आपको जिंदा रखे हुए है? मतलब बहुजन की पॉलिटिक्स को सवर्ण। तो सवर्ण के खिलाफ पंचायत आयोजित करके किसको संदेश देना चाहता था? क्यों लोग बैकफुट पर आए कि भाई अगर आप पिछड़ा हम करेंगे तो इस सियासत में ये जो सवर्ण का जो वोटर है वो जाएगा कहां? कहीं किसी का साथ शिफ्ट होगा ना। और अगर ये शिफ्ट हो गया तो फिर बिहार में बीजेपी के पॉलिटिक्स का क्या होगा? और अगर ये राजद के साथ शिफ्ट हो गया तो फिर नीतीश और बीजेपी के साथ रहते हुए भी राजद को सत्ता में लौटने से कोई रोक सकता है क्या? नीतीश कुमार तभी तक मजबूत रहे जब तक सवर्ण उनके साथ रहा। जैसे ही 2020 में सवर्ण उनको छोड़ा, सबसे बड़ी पार्टी थी, 111 सीट जीत कर आए थे, सीधे 43 पर चले आए। ये बिहार के पॉलिटिक्स का एक डायनामिक्स है। इस डायनामिक्स को समझने की जरूरत है। और यही डायनामिक्स सम्राट को बैकफुट पर ला दिया। न्यायिक जांच आयोग के बाद कहीं एफआईआर होता है, फिर एफआईआर, ये सब क्या है? उसी डायनामिक्स का प्रभाव है। और उसी डायनामिक्स का प्रभाव है कि जितने जातिवादी बहुजन जो कहते हैं पिछड़ा मांगे 100 में 60, अरे भाई 100 में 60 का तू तो 100 में 70 है। नौकरी से लेके क्या कहते हैं राज सत्ता तक। अब सवर्ण है कहां? है, लेकिन वोटर तो सवर्ण है। इस बहुजन महापंचायत के सहारे जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, वो पॉलिटिक्स की हवा निकल गई। जीतन राम मांझी को बैकफुट पर आना पड़ा। उनको भूमियार का वोट की जरूरत है। क्या कहते हैं भगवान सिंह कुशवाहा, दोबारा चुनाव लड़ना है तो उनको यादव से टकराव है सीधे, तो राजपूत का वोट उनको चाहिए था। आगे बैकफुट पर अशोक महतो ज्यादा उड़ रहे थे, उनको यादव का वोट चाहिए था। यादव के वोट का खतरा उनको भी महसूस होने लगा जब यादव सब फोन करके कहने लगा। तो फिर हुआ कि भाई सम्मानजनक एग्जिट होना चाहिए ना, तो चलो हेडमास्टर को कह दिया गया कि भाई स्थल को रद्द कर दीजिए। तो ये एक बड़ा पॉलिटिक्स में बदलाव है। और ये बदलाव बिहार के आने वाली राजनीति में एक अलग तरीके की राजनीति आपको देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तमिलनाडु में ब्राह्मणों के खिलाफ पॉलिटिक्स हुई 70 साल। अंततः जयललिता भी मुख्यमंत्री बनी और कुमार विजय भी मुख्यमंत्री बना, क्योंकि राजनीति परफॉर्मेंस आधारित जैसे ही होगा वैसे ही चीजें बदलनी शुरू हो जाएगी। तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति में सवर्ण तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जो कहते हैं ना, जैसे पहले दलित पॉलिटिक्स था, दलित कोई लोग एगो दूगो मंत्री बनाता था, लेकिन एकदम हाथों हाथ तलहटी पर लोग रखता था। तो आने वाले समय में सवर्ण का वोटर हमरे तलहटी पर रहे, इसको लेकर बहुजन पार्टी के नेता आपके दरबार पर दरबारी करते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आज का सवर्ण की युवा पीढ़ी उस राजनीति से आगे निकल चुका है, जिस राजनीति के सहारे बिहार के सवर्णों को राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण में बांट दिया था। अब सवर्ण धीरे धीरे गोलबंद होने लगे और ये गोलबंदी
संकेत है कि ये 15% जो है ना, अपने आप में 30% है, जो किसी भी राजनीति को आज भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और यही वजह है कि पूरी बहुजन पॉलिटिक्स चरम पर होने के बावजूद भी सवर्ण अपनी पॉलिटिक्स को बचाए हुए हैं। और आने वाले समय में सिर्फ सत्ता में ही नहीं, ये जो रिजर्वेशन के आड़ में जो सवर्णों को बाहर रखने की साजिश चल रही है, उस साजिश पर भी पाबंदी लगाना पड़े, रोक लगाना पड़े, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि बेटा वोट का तो सवाल है, और ये वोट कम वक्त जो है बड़े बड़े को जो है नाक रगड़ने को मजबूर तो कर दे रहा है भाई, करता रहा है, यही इतिहास है। तो जब सवर्ण ने सत्ता की चाहत छोड़ दी, एडमिनिस्ट्रेशन में आने की गुंजाइश खत्म हो गई, तो फिर वोटर तो है, और एक वोटर के रूप में जब निर्णय लेना शुरू करेगा, तब तो जितने बहुजन पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वो पूरी पॉलिटिक्स की नैरेटिव बदल जाए, उस पॉलिटिक्स का पूरा डायनेमिक्स बदल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि भाजपा जो दावा कर रही थी कि सवर्ण को हम राम के सहारे, हिंदू मुसलमान के सहारे जोड़े रखेंगे, अब वो धीरे धीरे यूजीसी वाले मसले पर, कई और मसलों पर अलग हो रहा है। और ये अलग होना 240 पर जो मोदी आए केंद्र में, उसमें भी सवर्णों की नाराजगी रही, और खास करके राजपूतों की नाराजगी रही। तो ये बात समझ लीजिए कि देश की पॉलिटिक्स में भी अगर सवर्ण ने बीजेपी का साथ छोड़ा, तो पूरी पॉलिटिक्स बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए अब तो पॉलिटिक्स शुरू हुआ है इस देश में, चीज़ें कैसे बदलती है देखते चलिए।